क्या आपने चिप्स का पैकेट कई दिनों तक कभी खुला छोड़ दिया है और फिर उसे जब खाया तो वो अजीब और बदबूदार लगा? लेकिन सोचिए, ऐसा आखिर होता क्यों है? क्या खाने में कोई नया केमिकल बन जाता है? क्या तेल खराब हो जाता है? कंपनियां चिप्स के पैकेट में एंटू गैस क्यों भरती है? आज इस वीडियो में हम लोग रेंसिडिटी का पूरा साइंस सीखेंगे, बोर्ड का पूरा पीवाईक्यू करेंगे, और ये हम लोग जानेंगे जो कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ लास्ट में मैं कुछ और इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप मेरे इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए और आप कंप्लीट इसको देखिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इस टॉपिक पर आपको मास्टरी हो जाएगी। चलो तब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेंसिडिटी हम लोग जाने। आप एग्जाम में अगर पूछता है व्हाट इज रेंसिडिटी तो क्या लिखोगे? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स और ऑयल का ऑक्सीडेशन है प्रेजेंट इन द फूड, जो फूड में रहता है, फैट्स एंड ऑयल, लीडिंग टू अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। देखो एकदम सिंपल डिफिनेशन आप देना। अब देखो रेंसिडिटी कब होगा, आखिर होता ही कब है क्या? देखो बच्चों, मैं एग्जांपल लिख दिया हूं, बटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप अगर मान लो बटर को आप लंबे समय तक ओपन प्लेस में रख देते हो, खुला छोड़ देते हो, तो वो क्या होगा? रेंसीड कर जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चे क्या है, ओपन पैकेट ऑफ चिप्स लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। आप एयर में भी चिप्स का पैकेट खोल के कुछ दिनों तक छोड़ दो। अगर आप चिप्स का पैकेट कुछ दिनों तक छोड़ दोगे तो रेंसीड कर जाएगा। कुकिंग ऑयल केप्ट फॉर मेनी डेज। आप कुकिंग ऑयल को बहुत दिनों तक आप रख दो बाहर में, तो आपको ये रेंसीड कर जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई बाबू, क्या होता है रेंसिडिटी? चलो नेक्स्ट, तो हम लोग जाने व्हाट डज रेंसिडिटी अकर। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रेंसिडिटी होता क्यों है। देखो, जो ऑयली सब्सटेंस है, जो ऑयली फूड है, उसमें फैट्स और ऑयल जब होता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज करके वो रेंसीड कर जाता है। खाने में मौजूद फैट्स एंड ऑयल जो होता है खाने की वस्तु में, वो क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर जाता है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है। तो सिंपल देखो क्या होगा। देखो, जो खाने में जो हमारा ऑयल और फैट्स होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन कर जाता है। अब ऑक्सीडेशन करने पर देखो क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखो, फैट्स और ऑयल्स है, इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो क्या हुआ? ये ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज हमारा फैट्स एंड ऑयल्स हो गया, फैट्स एंड ऑयल्स हो गया। यही हमारा रेंसिडिटी कहलाएगा, यही रेंसिडिटी कहलाएगा, यही प्रोसेस क्या कहलाएगा? रेंसिडिटी कहलाएगा। देखो, ये ऑक्सीडाइज फूड जो है खराब हो जाता है, इसका टेस्ट खराब हो जाता है, स्मेल खराब हो जाता है। इसी प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं हम लोग, और इसी ऑक्सीडेशन के कारण रेंसिडिटी होती है। चलो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी देख ले हम लोग। वैसे देखो, कॉमन तुम लोग समोसा तो सबको ही खाते हो। समोसा अगर मान लो दुकान में बनती है तो ऑयल में क्या करता? फ्राई करता है उसको। और वो एक बार फ्राई किया, मान लो आज, फिर उसी तेल में कल किया, फिर परसों किया, इस तरह से हमारा चलता रहता है। तो वो क्या होता है, दो चीज देखो, सिर्फ धीरे धीरे हमारा वो जो ऑयल है बदबूदार हो जाता है। बदबूदार होने के कारण क्या हुआ, वो बार बार एयर के एक्सपोजर में आता है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस कारण से उसका क्या होता है? स्मेल खराब हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? रेंसिडिटी कहते हैं, वो रेंसिडिटी कहलाता है। देखो, हम लोग जानते हैं रेंसिडिटी का क्या क्या साइन है।
कैसे हम लोग समझेंगे कि रेंसिडिटी हो गया, इसका क्या साइन, क्या चीज ऐसा दिखेगा, सिम्टम तो हमको लगेगा कि रेंसिडिटी हो गया है। ये चीज जानना जरूरी है हमारे लिए कि रेंसिडिटी कब हम समझेंगे कि रेंसिड हमारा कर गया। देखो बच्चा, ये रेंसिड के बारे में जानना है हमें। देखो, अब हम लोग को ये जानना चाहिए साइन क्या है रेंसिडिटी, कैसे समझेंगे हम लोग रेंसिड कर गया हमारा। तो इसके लिए सबसे पहला चीज देखो, सबसे पहला चीज साइन ऑफ रेंसिडिटी, साइन ऑफ रेंसिडिटी। देखो पहला चीज क्या होगा, बैड स्मेल, स्मेल चेंज कर जाएगा। दूसरा क्या होगा, चेंज टेस्ट, ये टेस्ट भी चेंज कर देगा। रेंसिड होगा तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा बाबू, चेंज इन कलर, फूड का कलर भी चेंज कर जाएगा, फूड का कलर भी चेंज कर जाएगा। देखो बच्चा क्या होगा, डिक्रीज न्यूट्रिशन कंटेंट। देखो, तो ये चार चीज पर ध्यान देना। क्या क्या चीज बताया, बैड स्मेल होगा, चेंज इन टेस्ट होगा, चेंज इन कलर होगा, डिक्रीज न्यूट्रिशन कंटेंट। ये चारों चीज अगर ये साइन है हमारा रेंसीड होने का, फूड अगर हमारा रेंसीड हो गया तो ये चार साइन आ जाएंगे, या इसमें से दो भी तीन आ सकते हैं, लेकिन आपको ये रेंसिडिटी में ये साइन आएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग रेंसिडिटी पर बात करें हम लोग। क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर है हमारे रेंसिडिटी को इफेक्ट करता है। फैक्टर इफेक्टिंग रेंसिडिटी, ये देखो बच्चों, आप हम फैक्टर्स पर बात करें, फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करता है रेंसिडिटी को। तो सबसे पहला फैक्टर देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या होता है बच्चा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है बच्चा, सबसे पहले देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन का। सबसे मेजर फैक्टर ये है बच्चा, ऑक्सीजन का लेवल जैसे अप होगा ऑक्सीडेशन लेवल अप होगा। तो ऑक्सीजन लेवल जहां ज्यादा है ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, इसका मतलब फूड हमारा रेंसिड जल्दी हो जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं, हीट की। हीट अगर आप जानते हो, हीट जैसे बढ़ेगा तो उस केस में हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन का रेट ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ जाता है हमारा, ऑक्सीडेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, और जल्दी ज्यादा हीट में हमारा फूड जो है रेंसिड कर जाएगा। आप नोटिस करते हो, घर में खाना रखो, कुछ भी रखो, देखोगे ज्यादा टेम्परेचर पर अगर हम रखते हैं ज्यादा देर तक तो हमारा खाना जल्दी खराब होता है। तो इसीलिए आप ये बात समझ लो बढ़िया से कि रेंसिड हमारा फूड हीट, ज्यादा हीट में हमारा रेंसिड जल्दी फूड हो जाएगा। लाइट के एक्सपोजर में भी देखो रखेंगे तो लाइट के साथ भी हमारा वही कहानी है। लाइट अगर रहेगा तो ज्यादा तो हमारा फूड जल्दी क्या होगा बच्चा, रेंसीड करेगा, लाइट के रेंसीड कर जाएगा लाइट के साथ। इसीलिए देखोगे फैट और ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, डार्क प्लेस पे स्टोर करते हैं। अगर उसको ज्यादा एक्सपोजर आप लाइट पे करते हो, सनलाइट पे करोगे तो जल्दी हमारा रेंसीड करेगा, जल्दी खराब होगा। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, मॉइस्चर। मॉइस्चर की मात्रा भी अगर हमारा रहेगा तो जल्दी रेंसिडिटी होगा। मॉइस्चर भी क्या है हमारा, ये समझ लो बच्चा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा रेंसिडिटी का, रेंसिडिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेंसिडिटी का। यानी क्या हुआ, मॉइस्चर हमारा अगर बढ़ेंगे तो हमारा जल्दी फूड क्या होगा, रेंसीड होगा। तो ये चीज ध्यान देना है, ये चारों मेजर फैक्टर है जो हमारा रेंसिडिटी को इफेक्ट कर रहा है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे प्रिवेंशन क्या है हमारा रेंसिडिटी का, कैसे रेंसिडिटी से हम बचा सकते हैं। और ये टॉपिक बाबू एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से देखना, ये टॉपिक आपको बहुत काम का चीज है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम लोग जाने प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से कैसे फूड को बचा सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। एयर टाइट कंटेनर मतलब हॉर्लिक्स वगैरह डब्बा लाते हो खरीद के, देखो उसका जो कैप खोलोगे तो उसके अंदर भी एक सील रहता है। सील रहता है मतलब क्या, बाहर से एयर अंदर नहीं जाने देगा। एयर टाइट कंटेनर, कंटेनर माने बर्तन होता है, उसके बर्तन में कोई भी बाहर से एयर हम लोग जाने नहीं देंगे। दूसरा चीज है क्या, रेफ्रिजरेशन स्लो ऑक्सीडेशन। देखो हम फ्रिज में अगर रेफ्रिजरेट करके रखें, कम टेम्परेचर में रखेंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन स्लो होता है। तो अगर हम ज्यादा दिन तक रखना चाहते हैं तो हम फ्रिज में रखेंगे, रेफ्रिजरेट करके रखेंगे तो हमारा क्या होगा,
रेंसिड होने से फैट सारा के सबस्टांस बच जाएंगे, फूड बच जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। या होगा ऑक्सीडेशन लेकिन कुछ टाइम लगेगा ज्यादा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, एंटीऑक्सीडेंट। यहां से सवाल बार बार बोर्ड में आ रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट के देखो वर्ड ही क्लियर है, एंटी माने क्या होता है, अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट माने ऑक्सीडेशन, यानी समझिए रोकने वाला, रोकने वाला, यानी से एंटी समझ लो, एंटी माने अगेंस्ट या अपोजिट, अपोजिट। और देखो ये ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन करने से रोकने वाला को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन करने से रोकेगा। तो सिंपल बात ये समझो, यहाँ इंडस्ट्री में मिक्स एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फूड में मिक्स कर देता है। वो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, BHA और BHT, दोनों का फुल फॉर्म, दोनों का नाम याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा बोर्ड के लिए। देखो क्या है, बीटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और बीटालेटेड हाइड्रोक्सी टॉलवीन। BHA or BHT are the antioxidant added to the food containing fats and oils, slow down the oxidation and prevent the rancidity। ये क्या करता है, रेंसिडिटी को स्लो डाउन करता है। तो पैकेट वन जितना भी फूड खाते हो ऑयल फैट वाले, सारे में देखो क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है, जिस कारण से लंबे दिनों तक हमारा फूड प्रिजर्व रहता है। घर में देखो अगर चिप्स बनाओ तो 2 दिन के अंदर खराब हो जाता है, रेंसीड हो जाएगा। लेकिन वही चिप्स के पैकेट में देखो 3 महीने 6 महीने से है, फिर भी सही है। क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों, ये सबसे एक मेजर रोल इसका भी है, और चीज है लेकिन इसका भी एक मेजर रोल है, जो हमारा इसमें क्या है, ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट डाला हुआ है, जो हमारा BHA और BHT। तो ये देखो इंपॉर्टेंट बात है। चलो नेक्स्ट हम और कुछ देखते हैं। हाँ जी बच्चों देखो, लास्ट जो इसका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मैं जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं क्या, नाइट्रोजन फ्लशिंग। ये जानते हो बाबू, बोर्ड ओरिएंटेड, बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो यहाँ क्या सोच रहा है, नाइट्रोजन फील्ड इन द चिप्स पैकेट। नाइट्रोजन चिप्स का पैकेट खरीद के लाते हो, उसमें के 5-6 चिप्स निकलते हैं, लेकिन क्या होता है, पूरा भरा हुआ पैकेट रहता है। भरा हुआ पैकेट क्यों रहता है, उसमें नाइट्रोजन फील्ड रहता है। नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं, क्वेश्चन ये उठता है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, देखो नाइट्रोजन जो है हमारा, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अगर कहीं मान लो कुछ मटेरियल है यहाँ पर, अगर नाइट्रोजन मौजूद है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का है काम है, ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन मौजूद है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रिवेंट करेगा। और ऑक्सीजन अगर मान लो नहीं रहेगा तो क्या होगा, फूड ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीजन होगा तब तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन नहीं तो मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन अगर नहीं होगा, इसलिए वो पैकेट में क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस होता है, सिंपल बात समझो, नाइट्रोजन गैस क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। ड्यू टू इनर्टनेस नाइट्रोजन प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यही कारण है जो बच्चा देखो लंबे समय तक चिप्स को हम लोग रख पाते हैं, नाइट्रोजन के कारण। नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को आने नहीं देता है। तो बच्चों अब कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हम लोग देखें जो काफी इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में क्या क्या होता है। हाँ जी बच्चों देखो, डेली लाइफ में क्या क्या हमारा ये एग्जाम्पल है। पहला देखो, अगर चिप्स का पैकेट तुम्हारा ओपन हो गया, ओपन कर दिए तो क्या होगा, एयर उसमें इंटर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, सो बताओ। एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, चिप्स के पैकेट के अंदर जो ऑयल है, फैट है, उसके साथ। अब नेक्स्ट क्या होगा, टेस्ट हमारा बिकम्स क्या होगा, बैड, हमारा टेस्ट खराब हो जाएगा। ये हमारा रेंसिडिटी अकर्स, टेस्ट बैड हुआ, रेंसिडिटी अकर्स। देखो बटर के केस में क्या होगा, बटर लेफ्ट इन द ओपन मेनी डेज, अगर बहुत दिनों तक ओपन रखा तुम, तो ऑक्सीजन रीच करेगा फैट के पास, बटर के पास, और वो क्या करेगा, डेवलप ऑक्सीडाइज करेगा और डेवलप कर जाएगा बैड स्मेल, रेंसिडिटी हो जाएगी। देखो ड्राई फ्रूट अगर है तो ड्राई फ्रूट क्या करेगा, बहुत दिनों तक, लॉन्ग टाइम तक आप उसको ऐसे खुला छोड़ दिए हो, फ्राइड वगैरह ड्राई फ्रूट है, तो क्या होगा, देखो ऑयल प्रेजेंट इन द फ्रूट्स क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कर जाएगा, और वो अनप्लीजेंट स्मेल बना देगा, खराब स्मेल बना देगा। ये हमारा रेंसिडिटी आकर, ये समझो रेंसिडिटी आ गया। इस तरीके से आपको मैं रियल लाइफ का कुछ एग्जांपल दिया जो कैसे होता है। चलो अब नेक्स्ट हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। देखो बच्चों, अब हम लोग सब इंपॉर्टेंट सेगमेंट में घुसेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस पर बात करेंगे। पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग सीबीएसई माइवे क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बात करेंगे 2027 में क्या आ सकते हैं।
हाँ जी बच्चों, देखो हम एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो क्या कह रहा है, व्हाई आर चिप्स पैकेट फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन क्यों भरा हुआ हो रहता है हमारा चिप्स के पैकेट में, ये बात देखें हम लोग। तो नाइट्रोजन क्यों भरा रहता है, इन चीजों को जानना है। तो देखो नाइट्रोजन आता है इनर्ट गैस। नाइट्रोजन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, इनर्ट गैस है। इसका क्या है, नाइट्रोजन इनर्ट गैस जैसा बिहेव करता है। इनर्ट गैस है नहीं, N2 जो होता है इनर्ट गैस जैसा बिहेव करता है। और ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन। किसको रोकता है, ऑक्सीडेशन को। तो ऑयल और फैट्स हमारा क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है। तो सिंपल बात समझो, अगर क्या हम बताए थे, जो फूड हमारा अगर फैट्स ऑयल का फूड है, फैट्स और ऑयल है, इस पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन डालते हैं तो हमारा ऑक्सीडाइज फूड हो जाता है, रेंसीड ऑक्सीडाइज फूड। यानी आप ये इसको क्या बोलते हो, रेंसीड बोलते हो, रेंसीड बोलते हो, रेंसीड फूड, रेंसिड फूड, ये रेंसिड फूड बन जाता है। लेकिन आप सपोज करो अगर ये ऑक्सीजन है हमारा, ये फ्लश आउट कर देगा नाइट्रोजन को। अगर हम फैट्स और ऑयल को हम यहाँ क्या करें, नाइट्रोजन डाल लें, तो ऑक्सीजन गायब हो गए, हमारा ये क्या होगा, रेंसिडिटी से बच जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या समझे, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम डिस्कस किए। चलो इसके बाद हम लोग कुछ सीबीएसई का पीवाईक्यू पर बात करें। जी बच्चों चलो देखते हैं कुछ पीवाईक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर लें हम लोग। क्वेश्चन है व्हाट इज रेंसिडिटी। सिंपल है, रेंसिडिटी का पहले हम जो डिफिनेशन आपको लिखा है बस वही डिफिनेशन लिखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड काउजिंग द अनप्लीजेंट स्मेल, यानी बैड स्मेल जो आता है और टेस्ट जो हमारा बैड टेस्ट आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। लिख देना, आपको आराम से निकल जाए। दूसरा क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे मैं बार बार, देखो नाइट्रोजन फिल पैकेट, कोई चिप्स का पैकेट है उसमें नाइट्रोजन क्यों फिल करते हैं। तो सिंपल बात देखो क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, ये भी प्रिवेंट करता है, इसलिए हम उसमें हम क्या करते हैं, रेंसिडिटी को रोकता है हमारा नाइट्रोजन। चलो नेक्स्ट क्या है, टू मेथड्स ऑफ द प्रिवेंट रेंसिडिटी। आप मेथड्स ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी के लिए बात करेंगे तो पहला हम एक बात दे देंगे, स्टोरिंग हम लोग क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, एयर नहीं रहना चाहिए कंटेनर के अंदर। जो भी हमारा डब्बा बंद चीज रहेगा उसके अंदर हमारा ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए। तो क्या होगा, स्टोरिंग एयर टाइट कंटेनर हमारा होना चाहिए, उसमें नाइट्रोजन फिल करेंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे, रेफ्रिजरेशन, हमेशा स्टोर करिए, कोल्ड प्लेस पर रखिए इसको, ताकि आपका रेफ्रिजरेटर रह पाए। तो देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। चलो ये तीनों क्वेश्चन हो गया, फिर और कुछ क्वेश्चन हम सीबीएसई का देखते हैं। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन सब मैं बात कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन बना दोगे। और ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन और रेडॉक्स में अगर कोई चैलेंज है तो आपको हम रेडॉक्स का एक अलग से वीडियो बनाए हैं, उसको बढ़िया से देखो, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले चीज ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपल चीज है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हम ऑक्सीजन के कंसेप्ट में बताएंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन कंसेप्ट। हाँ, यहाँ हम ऑक्सीडेशन के कंसेप्ट बताएंगे। ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन करेगा। दूसरी बात क्या रहा कि हाउ इट इज रिलेटेड टू, दूसरी बात ये कह रहा है कि रेंसिडिटी अकर ड्यू टू द, सॉरी, ये कह रहा हाउ इट इज रिलेटेड टू द रेंसिडिटी। सवाल ये था रेंसिडिटी क्या होता है, ये देखो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, यानी ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसी ऑक्सीडेशन के कारण डेंसिटी होता है। ये सवाल का आंसर बहुत ईजी है, देखो बन गया कि नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, अगला सवाल देखो, अगला क्या है, 2024 का जो हमारा सैंपल टाइप क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्या, नेम ऑफ द गैस यूज्ड इन द पैकेट ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट डेंसिटी। तो गैस तो बाबू इंपॉर्टेंट है, क्या है, N2 गैस, क्लियर है तुम्हारा, एक बहुत सिंपल आंसर है N2 गैस। चलो फिर नेक्स्ट हम लोग देखें 2027 के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लें। हाँ जी बच्चों, अब देखें हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 2027 के लिए, क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। पहला देखो डिफाइन डेंसिटी, कितना सिंपल है, आप डिफिनेशन आराम से लिख देना जो मैं बताया हूं। लिख दिया है गैस यूज इन द चिप इन पैकेट्स, अभी तुरंत डिस्कस किए, N2 गैस। नेक्स्ट है कॉजेज रेंसिडिटी, किस कारण से रेंसिडिटी होता है, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं।
नेक्स्ट एक्सप्लेन रेंसिडिटी एंड एन एग्जांपल। रेंसिडिटी का डिफिनेशन दो और एक एग्जांपल दे दो आप। मेंशन 2 मेथड्स ऑफ द प्रिवेंट रेंसिडिटी। मैं मेथड आपको बताया हूं। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी विद सुटेबल एग्जांपल। दोनों का एक्सप्लेन कर दो। नेक्स्ट, व्हाई आर द एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन द फूड प्रिजर्वेशन। क्यों हम ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी। ये सारे क्वेश्चन पर मैं आपको डिटेल में बात कर चुका हूं, सारा देख लो। और सारा क्वेश्चन का आप आंसर आराम से कर सकते हो। इजी है, तुम्हारे लिए इजी हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम कमेंट करना, मैं उसका आंसर करूं। ठीक है बच्चों। अब देखो, हम छोटी सी बात एकदम ब्रीफ में इसकी क्या करें, डिस्कशन कर ले। मैंने क्या बात किया, पहले हमने बात किया रेंसिडिटी का डिफिनेशन। फिर बात किया रेंसिडिटी होता क्यों है। ऑक्सीजन के साथ मान लो ये रिएक्शन करता है, जिस कारण से हमारा हो जाता है, ऑक्सीडाइज करके हो जाता है। अब रेंसिडिटी का क्या क्या हमारा काउज क्या क्या है, मैं काउज बता दिया आपको। रेंसिडिटी होने का क्या क्या कारण होगा, जैसे कि देखो कुछ कुछ लाइट के कारण हो रहा है, या हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण हो रहा है, तो सारे डिस्कस किया। उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो आपको प्रिवेंशन के बारे में बताया, रिफ्रिजरेशन होता है, या एंटीऑक्सीडेंट हम यूज करेंगे, या फिर मैं आपको बात किया कि कैसे नाइट्रोजन गैस फ्लश करेंगे। ये सारा चीज का डिस्कशन किया मैं आपसे। नेक्स्ट और चीज एक बात किया, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स पर मैं बात किया आपसे। देखो जी बच्चों, अगर कोई आपसे ये सवाल करे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, तो आपका जवाब एकदम बोर्ड लेवल का होना चाहिए। आज से चिप्स खाते समय नाइट्रोजन गैस याद आनी चाहिए। यानी आप कमेंट में लिखो, चिप्स खाते समय मुझे नाइट्रोजन गैस याद आएगी। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।